गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का। नेक्स्ट मटेरियल जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है वो रेक्सिन मटेरियल है। क्या है? रेक्सिन है। तो रेक्सिन के बारे में सुना होगा मार्केट में आप लोगों ने अभी। तो उसका डिफिनेशन बाय डिफिनेशन डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक, Vaccine is an artificial leather ठीक है। रेक्सिन आपने मार्केट में सुना होगा। रेक्सिन मटेरियल मतलब ऐसी मटेरियल, जो भी चीजें, ऐसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल, कोई भी चीजें जो रेक्सिन से बनी हुई हो। एक लेदर होता है ना चमड़े की, एक होता है रेक्सिन। रेक्सिन शूज पहने होंगे आप, या रेक्सिन सीट कवर होता है, जैसे हमारे गाड़ी का सीट कवर होता है और रेक्सिन होता है। यार एक स्कूल शूज आता था पहले, तुम लोग पहनते थे, वो क्या होता था? वो रेक्सिन का आता था। एक लेदर होता है। लेदर क्या होता है? जो चमड़े का होता है ना, वो पानी वानी से खराब हो जाता है। अच्छा तो होता है, कंफर्ट भी होता है, आरामदायक होता है, बट गर्मी कम लगती है लेदर में। लेकिन लेदर का ऐसा है कि हर जगह देखिए लेदर यूज नहीं कर सकते। हर जगह एक ही मटेरियल हर जगह देखिए यूज नहीं कर सकते। तो उसका कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक लेके आते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज नेचर में है, जो भी नेचर में है, वातावरण में है, प्राकृतिक में है, उसका एक आर्टिफिशियल बना देते हैं। हमारे अंदर ये है कि हम उसके आर्टिफिशियल, उसके समांतर बनाना चाहते हैं। वो हमारे साइंटिस्ट हैं, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई भी, जो भी है, डॉक्टर है, चाहे कोई, वो सोचते हैं कि हम ऐसी मटेरियल बनाए जो नेचर के, जो नेचुरल प्राकृतिक है ना, उसके समांतर है, उसके बराबर काम करे। उसी लिए डेली पर उसी पे रिसर्च करते रहते हैं कि हम उसके बराबर पहुंच जाए। तो यही होता है, क्या कहते हैं, वो नेचुरल ये जो लेदर चमड़ा है, वो तो पशु 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 पक्षियों के जैसे एनिमल्स होते हैं, पशुओं के होते हैं, उनके चमड़ी से बनाते हैं। तो लेकिन इसमें क्या किए, कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया, तो रेक्सिन मटेरियल ऐसा बना दो ताकि वो चमड़ा रहे। क्योंकि कुछ लोग चमड़ा पहनना पसंद नहीं करते, कुछ लोग पसंद करते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा अगर चमड़े की जूता पहनना चाहे तो दूसरा नंगा पाँव चलेगा। उसके लिए भी मार्केट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो आएगा ना। तो वही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्या किया, एक रेक्सिन मटेरियल डेवलप बनाया गया। अब देखते हो रेक्सिन मटेरियल है क्या? रेक्सिन इज एन आर्टिफिशियल लेदर। क्या है? आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। नेचुरल होता है प्राकृतिक के द्वारा, आर्टिफिशियल मानव निर्मित लेदर। लेदर फ्रॉम
लेदर लेदर क्लोथ फैब्रिक मतलब फैब्रिक्स मतलब क्या होते हैं वो फाइबर होते हैं रेसादार मतलब रेसा टाइप का होते हैं। जब उसके नीचे उलट के देखेंगे ना तो उसमें क्या पतली 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 धारियां रहती है, कपड़े के नीचे पतली पतली छोटी छोटी ऐसी धारियां रहती है, ये फैब्रिक्स होता है। ठीक, रेक्सिन के नीचे तो लेकिन चमड़े के नीचे ऐसा नहीं, रेक्सिन के नीचे ये सब चीजें ये रहती है। इट वाज मेड ऑफ अ क्लोथ सरफेस, क्लोथ सरफेस, सरफेस किसका होता है कपड़े का क्लोथ सरफेस विद ए मिक्सचर ऑफ ए सेल्यूलोज नाइट्रेट camphor oil कपूर का तेल होता है, pigment and alcohol embraced to look like leather, alcohol रहता है, क्या रहता है कौन कौन सा अगर मटेरियल पूछा जाए इसमें कौन कौन सा मटेरियल से रेक्सिन बनता है तो सेल्यूलोज नाइट्रेट रहता है पहला, दूसरा camphor oil रहता है कपूर का तेल, तीसरा अल्कोहल रहता है, एम्ब्रेस्ड टू लुक लाइक ए लेदर मतलब वो ऐसा बनाया जाता है कि वो चमड़े के जैसे दिखे, ताकि दिखे ये चमड़े के बारे जैसा है, बट वो ऐसा होता नहीं है, रेक्सिन अलग होता है लेदर अलग होता है। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि जो रेक्सिन है हमारा ये आर्टिफिशियल लेदर है, कहीं भी पूछा जाए तो रेक्सिन क्या है तो उसका आपका क्या आंसर होगा, ये एक आर्टिफिशियल लेदर है। ये भी समझाते हैं कि फैब्रिक्स क्या होता है, जाली जैसे अब जाली लोहे वाली पतली पतली जालियां नहीं, पतले पतले तार वाले, उसी तरह वो उसके इसके नीचे लेदर रेक्सिन के नीचे वो लगा रहता है, मतलब उसी की सरफेस के ऊपर वो रेक्सिन चढ़ाया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ रेक्सिन, रेक्सिन का मैन्युफैक्चर निर्माण मतलब कैसे बनता है, रेक्सिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय applying a coating of PVC on manufacture of resin. Resin is manufactured by applying a coating of PVC paste on a cotton cloth. कॉटन क्लोथ पे पीवीसी का पेस्ट लगाते हैं। पीवीसी आपने सुना होगा, पीवीसी मटेरियल जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये भी बताया था पीवीसी कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक कॉटन क्लोथ पे, कॉटन मतलब सूती के कपड़े पे रहता है, क्या 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 किया जाता है, पीवीसी को उस पर चढ़ाया जाता है, कोटिंग उसका किया जाता है, मतलब एक अलग से लेयर उसका बनाया जाता है। ये होता है तो मैन्युफैक्चर ऑफ रेक्सिन, मतलब कि मैन्युफैक्चर कैसे होना, और भी प्रोसेस है, केमिकल्स भी इसमें रिलेटेड होते हैं। केमिकल्स भी देखिए बताया गया है रेक्सिन में कौन कौन सा है। उसका फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं, कई मशीनरी प्रोसेस है, मशीन से धुलाई उलाई सारी चीजें की जाती है। तो बस उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना हमें क्या करना है, दो स्टेटमेंट मतलब ये पता होना चाहिए ये कैसे बना है नॉर्मली। अब देखिए यूजेस ऑफ रेक्सिन। यूजेस ऑफ रेक्सिन, रेक्सिन का क्या यूज है, रेक्सिन यूज्ड इन बुक बाइंडिंग मटेरियल, used in trimming and up
नेक्स्ट यूज ऑफ वैक्सीन इन रेलवे कैरेज। नेक्स्ट particularly as a surface form, particularly as a surface for fresh padding on dashboard and doors next it was also used for dish ready here from food pad। देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारे कुछ इसके यूजेस हैं, वैक्सीन के यूजेस हैं। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं जितना बताऊं उतना ही आप पढ़िए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं जितना बताऊँ आपके उतनी पढ़िए, उतनी चीजें आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। आप उसकी रिकॉर्डिंग अगर कहीं और इजी लैंग्वेज भी मिल रही, कहीं को आपको लग रहा है कि ये हमें ये पढ़ना चाहिए, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाउंडेशन है कि आप बस इतना ही पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ाएंगे जितनी बताएंगे उतनी ना आप ये तो मिल रही है। इसके बाद एक्स्ट्रा चीजें भी देखते रहिए कि क्या एक्स्ट्रा होती है। देखिए यूजेस ऑफ वैक्सीन है, वैक्सीन यूज्ड इन बुक बाइंडिंग मटेरियल, बुक के बाइंडिंग में यूज होता है। बुक बाइंडिंग होता है, अनुतर का होता है ट्रिमिंग एंड पॉलिशिंग द इंटीरियर्स ऑफ ए मोटर व्हीकल, इंटीरियर्स ऑफ ए मोटर व्हीकल में भी यूज होता है। सीट कवर्स हुआ या फिर कोई डेकोरेशन हुआ, कहीं पे भी देखते हैं फोर व्हीलर हुआ, कोई मटेरियल फोर व्हीलर है जैसे, या सीट कवर हुआ है, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं उसमें, ताकि खूबसूरती उसकी दिखे। उसमें लेदर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि लेदर में देखिए साफ करना सब बहुत ध्यान सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर पानी गिर गया है, पानी वानी में लेदर सड़ जाता है, बट वैक्सीन जल्दी नहीं सड़ता क्योंकि पानी को कम सोखता है। वैसी मटेरियल होता है करके सोच सकते हैं प्लास्टिक जैसे ही रहता है, पीवीसी की तो रहती है, पीवीसी कोटिंग रहती है, मतलब उसकी प्लास्टिक जैसे ही बिहेवियर उसका रहता है। तो उसमें आप इजीली फोल्डिंग आसान से फोल्ड सकते, तो सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है पीवीसी। पहनने में शूज पहनेंगे या कोई यूज करें तो मुलायम रहता है, हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट रहता है। यूज ऑफ वैक्सीन रेलवे कैरेज में भी यूज करते हैं, कैरी वैरी करने में कोई चीज मटेरियल, पर्टिकुलरली एज अ सर्फेस ऑफ ए क्रश पैडिंग ऑन ए, अरे ये फॉर क्रश पैडिंग एंड डोर पे भी यूज करते हैं हम इसका। डैशबोर्ड मतलब गाड़ी का डैशबोर्ड जो होता है, उसमें क्या होता है, गाड़ी में जब व्हीकल्स होती है उसके डैशबोर्ड पे भी हम चढ़ाते हैं ताकि हमारा मतलब सेफ्टी रहे, वो सेफ रहे और एक अलग व्यू दे, एक अलग एक्सपीरियंस दे, एक तरह का अलग दिखाव को सजावट करते हैं। ऑल्सो यूज फॉर ब्रिटिश टेडी बनाने के, टेडी बियर्स को बनाने के टॉयज में ये हमारा वर्क आता है। तो ये तो स्टूडेंट का हमारा यूजेस ऑफ द वैक्सीन था, तो मोस्टली हम यूज करते हैं। और भी पॉइंट्स हैं, तो जितनी मुझे जरूरत थी, जितनी कॉमन चीजें थी इस मटेरियल के बारे में जानना, उतना वो चीजें मैंने बता दिया, यूजेस का बता दिया। अब लास्ट टॉपिक इसका एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस cheap as compared to next here taking it easy available देखिए एडवांटेजेस मतलब इससे क्या फायदे हैं। अगर कुछ तो फायदा होगा तब तो यूज करना है, अगर जब फायदा ही नहीं होता, हमको कुछ फायदा नहीं देता, हम क्यों फालतू में इतना मेहनत करके इसको यूज करते हैं। ये फायदा देखिए क्या क्या फायदा। चीप एज कंपेयर टू द लेदर, लेदर से सस्ता आता है। लेदर के शूज देखिए आप पहने तो बहुत कॉस्टली आता है। सपोज करिए किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा है, कोई ज्यादा पैसा तो लेदर खरीद ले, कोई चीज प्रोडक्ट खरीद ले, बट आप उसका भी सोचिए जिसके पास कम है। मार्केट में उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, भाई सबके पास ध्यान देना। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, बस उसी से कॉन्ट्रैक्ट, उसी के लिए सब कुछ करेंगे। सबकी इंपॉर्टेंस, सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सबकी अलग अलग जरूरतें हैं, तो क्या करेंगे तो उनके लिए भी कुछ मटेरियल रहेगा, तो उनके क्या हो तो वैक्सीन मटेरियल बनाए ताकि वो उसके जैसे दिखेगा वो भी वो यूज कर सकें। इट इज केयर मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत पॉलिश कर देंगे चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि लेदर जैसे डेली पॉलिशिंग, लेदर को सबसे बड़ी चीज है पॉलिश चाहिए होती है। लेदर अगर है तो उसको पॉलिश चाहिए होती है, अगर पॉलिश अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खराब होने लगती है। बट रैक्सी में ऐसा कोई दिखने की दिक्कत नहीं आती है, उसमें रैक्सी में पॉलिशिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, पॉलिश होने की जरूरत नहीं पड़ती। अवेलेबल इन नियर बाय मार्केट, मतलब हमारे मार्केट में इसका बिजनेस इतना बढ़ चुका है, रैक्सीन का बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि हमारे आसपास के एरिया में ये हमको इसलिए अवेलेबल हो गए। अफोर्डेबल कॉस्ट मतलब कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। अफोर्डेबल मतलब सस्ता, एक तरह के मैं उसको मतलब कि खरीदने जैसे मार्केट एक रेट होता है ना, एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, क्योंकि इस अनुपात में ये चीज मिल रहा है। कॉस्टली सोना चांदी जैसे हुआ वो महंगे कॉस्ट में आ जाएंगे, बाकी सब कोई चीजें खाने की सामग्री सब सस्ते में आते हैं। तो ये मतलब कि हमारे मैं इसको खरीद सकता हूँ, इतना कॉस्ट इसका कम है कि मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसको खरीद सकता है। यूज इन मेडी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है इसका। यही तो था देखिए हमारा रैक्सीन, रैक्सीन का डिफिनेशन बताया, मैन्युफैक्चरिंग बताया, यूजेस बताया और क्या बताया एडवांटेजेस ऑफ रैक्सीन। तो ये जो हमारा रैक्सीन का पोर्शन है ना वो खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू।